अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू में मॉक्सली के वर्ल्ड चैंपियन बनने के रियल रीजन को लेकर एनजेपीडब्ल्यू की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एडब्ल्यू में पॉसिबली वुमेन टैग टीम टाइटल आने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। ब्रायन ड्रेसन एडब्ल्यू पर कब रिटर्न करेंगे, इसको लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। एडब्ल्यू रेसलिंग का एक और बड़ा सुपरस्टार पॉसिबली इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए ऑल टुगेदर के ऊपर गेब किड ने प्रो रेसलिंग नोवा के वर्ल्ड चैंपियन पर अटैक कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू पर ब्रायन और विल ऑस्प्रे के हुए मैच के बाद हमें यहाँ पर ब्रायन एडब्ल्यू के अंदर देखने को नहीं मिल रहे गए। और एडब्ल्यू के स्टोरी लाइन के हिसाब से एडब्ल्यू कंपनी ये दिखा रही गई कि विल ऑस्प्रे और ब्रायन के मैच में ब्रायन की इंजर्ड होने की वजह से वो एडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे गए। बट गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि ब्रायन को यहाँ पर असली में कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई गई। और बेसिकली ब्रायन एडब्ल्यू के अंदर लंबे टाइम से कंपनी के लिए कुछ टाइम के लिए वैकेशन चाह रहे थे। और गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के बाद फाइनली यहाँ पर टोनी खान ने ब्रायन की वैकेशन की रिक्वेस्ट मान ली गई। और बेसिकली ब्रायन कुछ टाइम के लिए एडब्ल्यू के टीवी से अलग रहकर उनकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले गए। और गाइस फिलहाल यहां पर एडब्ल्यू के अंदर ब्रायन के रिटर्न होने को लेकर किसी तरह के कोई भी प्लान नहीं गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब से सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर एडब्ल्यू जब वाशिंगटन में ब्रायन के होम टाउन पर शो करती गए तो ब्रायन यहां पर उनके होम टाउन पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू में एक और रेसलर के इंजर्ड होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली एडब्ल्यू के अंदर पावर हाउस ऑफ जूलिया हर्ट सहित काफी सारे रेसलर कंपनी पर इंजर्ड चल रहे गए। और इस लिस्ट के अंदर पॉसिबली अब यहां पर एक और नाम जुड़ चुका है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्तों पहले एडब्ल्यू के डेली प्लेस अरीना शो के ऊपर हमें यहां पर रे फिनिश 6 महीनों के बाद एडब्ल्यू के शो पर रिटर्न करते हुए दिखाई दिए थे। और रे फिनिश के 6 महीनों तक इंजर्ड रहने के बाद यहीं रे फिनिश के 2 हफ्तों पहले एडब्ल्यू पर रिटर्न होने के बाद पॉसिबली रे फिनिश अब यहां पर दोबारा से इंजर्ड हो चुके गए। क्योंकि गाइज आज यहां पर अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडी रेसलिंग कंपनी हाउस ऑफ ग्लोरी के रेसलिंग शो के ऊपर रे फिनिश उनके ब्रदर पेंटागन जूनियर को मेन इवेंट पर फेस करने वाले थे। बट गाइज यहीं हाउस ऑफ ग्लोरी के शो के शुरू होने के बाद पेंटागन जूनियर शो के ऊपर आकर क्राउड को एड्रेस करते गए और वो यहां पर क्राउड को ये बताते गए कि रे फिनिश के इंजरी की वजह से वो यहां पर शो के ऊपर रेसल नहीं कर सकते गए। और पेंटागन ये तो रिवील नहीं करते गए कि रे फिनिश को ये इंजरी कवर कैसे हुई गए। बट गाइज यहां पर पेंटागन ने ये कंफर्म कर दिया है कि पॉसिबली यहां पर 6 महीनों तक रे फिनिश के इंजर्ड रहने के बाद फिनिश यहां पर दोबारा से इंजर्ड हो चुके गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रे फिनिश को एग्जैक्टली किस टाइप की इंजरी हुई गई और फिनिश की ये इंजरी कितनी लंबी जाती गई। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ऑस्प्रे के एडब्ल्यू पर आने से पहले वो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काम कर रहे थे। और यहीं एनजेपीडब्ल्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने जब उनके करियर की शुरुआत की थी तो एक टाइम के ऊपर विल ऑस्प्रे और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रिको सेट दोनों ही एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जूनियर डिवीजन के अंदर थे। जहां पर आज से करीबन 10 साल पहले इन दोनों के बीच में एनजेपीडब्ल्यू के अंदर आर्गुएबली ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हाई फ्लाइंग मैच हुआ था। और आज भी यहां पर इंटरनेट के ऊपर लोग यहां पर विल ऑस्प्रे और रिको सेट के मैच को बेस्ट हाई फ्लाइंग मैच मानते गए। और यहीं इन दोनों के लास्ट मैच के 10 साल पूरे होने के बाद जब इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर एक रेसलिंग फैन ने विल ऑस्प्रे से ये पूछा कि क्या वो यहां पर दोबारा कभी रिको सेट को फेस करना चाहेंगे, तो गाइज यहां पर विल ऑस्प्रे ट्वीट करके ये कहते गए कि वो यहां पर डेफिनेटली कभी ना कभी रिको सेट को दोबारा फेस करना चाहेंगे। और वो ये देखना चाहते गए कि रिको सेट और विल ऑस्प्रे दोनों के 10 साल के लंबे एक्सपीरियंस के बाद अब ये जो दोनों जब पहले के मुकाबले काफी बड़े सुपरस्टार बन चुके गए तो ये दोनों दोबारा से जब रिंग के अंदर आते गए तो इन दोनों के बीच में कैसा मैच होता है। वेल गाइज अब यहां पर फिलहाल तो इस चीज के 0% पॉसिबिलिटी गए कि रिको सेट और विल ऑस्प्रे आमने सामने होंगे। और गाइज ये मैच तो अब तभी हो सकता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रिको सेट को कंपनी से रिलीज करे, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप लोग रिको सेट और विल ऑस्प्रे के बीच में ड्रीम मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस
गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में पॉसिबली एक और न्यू टाइटल की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी में करंटली यहाँ पर काफ़ी सारे टाइटल है, बट गाइज अब यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के वुमेन डिवीजन के लॉकर रूम के अंदर काफ़ी सारे रेसलर AEW के अंदर एक और न्यू टाइटल के लाने को लेकर बातें कर रहे गए, और ये टाइटल और कोई नहीं बल्कि AEW का वुमेन्स टैग टाइटल है। वेल गाइज इस हफ्ते AEW सुपरस्टार बिली स्टार्क ने उनके इंटरव्यू के अंदर ये कंफर्म कर दिया है कि AEW के वुमेन डिवीजन के लॉकर रूम के अंदर काफी सारे रेसलर यहां पर टोनी खान से ये डिमांड कर रहे गए कि टोनी खान को AEW के अंदर वुमेन टैग टीम टाइटल इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि गाइज AEW के वुमेन डिवीजन ये बिलीव करती गए कि वो यहां पर कंपनी के अंदर टैग टीम चैंपियन बनना चाहते गए, और AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर ऑलरेडी यहां पर काफी सारे रेसलर्स के होने के बाद AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर करंटली यहां पर टैग टीम टाइटल के लाने को लेकर डिमांड हो रही गए। वाला आपको क्या लगता है, टोनी खान को AEW के अंदर वुमेन टैग टीम टाइटल लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर जॉन मॉक्सली NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन बने गए तो यहाँ पर जापान के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग सुपरस्टार लगातार बैक टू बैक जॉन मॉक्सली और AEW को मॉक कर रहे गए, और गाइज यहाँ पर NJPW के अंदर गेब किड, सिंगो ताकागी सहित काफी सारे रेसलर्स की जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर सवाल उठाने के बाद फाइनली यहाँ पर NJPW के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी ने आज यहाँ पर टोक्यो स्पोर्ट के साथ उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मॉक्सली के IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनने के डिसीजन को लेकर बात की, जहां पर तनाहाशी से जब यह पूछा गया कि NJPW में मॉक्सली के वर्ल्ड चैंपियन बनने की वजह से NJPW के काफी सारे रेसलर नाराज है और तनाहाशी यहां पर इस मामले के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे, तो गाइस यहां पर तनाहाशी का यह कहना है कि जॉन मॉक्सली का IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनना हिरोशी तनाहाशी पूरी तरह से डिफेंड करना चाहेंगे। और गाइस तनाहाशी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि मॉक्सली का NJPW कंपनी पर इस टाइम पर वर्ल्ड चैंपियन होना ओवरऑल NJPW के ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए बढ़िया है। और गाइस तनाहाशी का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली वो पहले रेसलर रह गए जो NJPW के अंदर पार्ट टाइमर होने के बाद भी कंपनी पर वर्ल्ड चैंपियन है, क्योंकि गाइस मॉक्सली से पहले भी AJ स्टाइल्स सहित काफी सारे ऐसे रेसलर थे जो NJPW के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने थे, और वो यहाँ पर शो के ऊपर रेगुलर काम नहीं करते थे। और जहां तक बात रही मॉक्सली के वर्ल्ड चैंपियन बनने की, तो गाइस तनाहाशी का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली यहाँ पर आज के टाइम के ऊपर काफी ज्यादा पॉपुलर रेसलर है, और गाइस रिसेंटली NJPW के अंदर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर्स की कंपनी को लीव करने के बाद तनाहाशी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि मॉक्सली के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जो भी NJPW का रेसलर जॉन मॉक्सली को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनेगा वो ऑटोमेटिकली अगला बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। और गाइस यहाँ पर तनाहाशी का ये कहना है कि NJPW के रेसलर्स यहाँ पर प्रेजेंट को देख रहे गए, बट गाइस हिरोशी तनाहाशी NJPW के फ्यूचर को देख रहे गए, और वो यहाँ पर ये बिलीव करते गए कि जब यहाँ पर NJPW का कोई रेसलर जॉन मॉक्सली को हराकर IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनेगा तो गाइस उस रेसलर की विक्ट्री उसके करियर की बिगेस्ट विक्ट्री होगी, और ऑटोमेटिकली जो भी रेसलर मॉक्सली को हराएगा वो यहाँ पर काफी बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। वेल गाइस मैं यहाँ पर तनाहाशी की इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, और देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर NJPW का वो कौन सा रेसलर होता है जो जॉन मॉक्सली को हराकर NJPW का अगला IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनता है। बट गाइस जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, आज यहां पर जापान के अंदर एक बहुत ही बड़ा सुपर शो हुआ, जहां पर इस सुपर शो के अंदर लिटरली यहां पर जापान की हर बड़ी रेसलिंग कंपनी शामिल थी। और गाइस जापान की 8 सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी NJPW, प्रो रेसलिंग नोवा, BJW, DDT रेसलिंग, ड्रैगन गेट सहित स्टारडम रेसलिंग और जोशी प्रमोशन आज यहां पर NJPW के साथ मिलकर निप्पॉन बुडोकॉन अरीना के अंदर उनका ऑल टुगेदर पेपर व्यू करते गए, जहां पर बेसिकली इस पेपर व्यू के ऊपर जापान की 8 सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी के रेसलर आपस में हमें यहां पर टैग मैच लड़ते हुए दिखाई देते गए। और बात करें शो के मेन इवेंट की, तो आज यहां पर ऑल टुगेदर शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर NJPW सुपरस्टार शोता यूमिनो, प्रो रेसलिंग नोवा वर्ल्ड चैंपियन काइटो कियोमिया और DDT रेसलिंग सुपरस्टार यूकी इनो वर्सेज NJPW सुपरस्टार योया योमिरा, AEW सुपरस्टार कोनोशुके ताकेशिता एंड ड्रैगन गेट सुपरस्टार सुन स्काई वॉलर के बीच में 6 मैन टैग मैच देखने को मिलता है,
जहां पर इन 6 रेसलर्स के काफी शानदार मैच के बाद शोता इमिनो, काइटो कियोमिया और यूकी इस मैच को जीत जाते गए और शो के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर शोता इमिनो, काइटो कियोमिया और यूकी उनका सेलिब्रेशन कर ही रहे होते गए, तभी सडनली शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर बुलेट क्लब वॉर डॉग के मेंबर गेब किड एनजेपीडब्ल्यू में आज यहां पर शोता इमिनो और काइटो कियोमिया पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए और शो के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर गेब किड के द्वारा प्रो रेसलिंग नोवा के वर्ल्ड चैंपियन काइटो कियोमिया को बीट डाउन किया जाता है और वो यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर प्रो रेसलिंग नोवा के वर्ल्ड चैंपियनशिप को होल्ड करते गए और यहीं गेब किड के आज यहां पर काइटो कियोमिया पर अटैक करने के बाद प्रो रेसलिंग नोवा ने अब यह ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि प्रो रेसलिंग नोवा के 16 जून के अपकमिंग पेपर व्यू के ऊपर गेब किड नोवा के पेपर व्यू को मेन इवेंट करेंगे और वो यहां पर 16 जून के ऊपर हमें यहां पर ग्रैंड शिप के ऊपर योकोहामा के अंदर काइटो कियोमिया को जीएससी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 16 जून को प्रो रेसलिंग नोवा के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू के ऊपर काइटो कियोमिया को हराकर गेब किड जीएससी के वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही ऑल टुगेदर पेपर व्यू की, तो गाइस डेफिनेटली मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि एनजेपीडब्ल्यू के इस साल का ऑल टुगेदर पेपर व्यू लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत ही बड़ा फ्लॉप पेपर व्यू रहा है, क्योंकि गाइस लास्ट ईयर जहां सुमो अरीना के अंदर ऑल टुगेदर पेपर व्यू के ऊपर 10,000 से ज्यादा लोग क्राउड के अंदर मौजूद थे, वहीं आज निप्पॉन बुडोकॉन के अंदर ऑल टुगेदर पेपर व्यू के ऊपर मात्र यहां पर 4583 लोग पेपर व्यू के ऊपर मौजूद थे और लगभग यहां पर 60% अरीना आज यहां पर पूरी तरह से खाली था, जो कि कैमरास के ऊपर देखने में काफी बेकार लग रहा था। और मुझे यह कहने में कोई भी शक नहीं गए कि करंटली यहां पर जापानीज रेसलिंग की हालत काफी ज्यादा खराब है। वेल गाइस, अब मैं तो यही होप कर सकता हूं कि एनजेपीडब्ल्यू के इस साल का डोमिनियन पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू के अंदर पूरी तरह से खाली ना हो। बट गाइस, फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।